नमस्कार विद्यार्थियों। भूगोल विषय के लेसन 3 में हम विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि की जानकारी लेने जा रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने विश्व स्तर पर जनसंख्या किस प्रकार से बसी हुई है, उसका वितरण प्रारूप कैसा है, इसके बारे में कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने की हमने कोशिश की है। और उन बिंदुओं पे जब हम गौर करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान प्रारूप लिए हुए है। जो आंकड़े, जो बिंदु हमने पढ़े वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि विश्व के या इस धरती के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो सघन रूप से बसे हुए हैं, तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो जनविहीन है या मानव का निवास बहुत ही कम है। उन आंकड़ों को, उन बिंदुओं का अवलोकन करने के पश्चात हमारे सामने कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या वितरण है उसमें महाद्वीपों के अनुसार काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। अगर इसको हम एक सारणीबद्ध तरीके से देखने की कोशिश करें तो स्पष्ट हम समझ जाएंगे। हमें विश्व के वैसे महाद्वीप 7 हैं, लेकिन जो एक महाद्वीप है श्वेत, जिसे अंटार्कटिका कहते हैं, वो जनविहीन है, मानव विहीन है। इसलिए जनसंख्या वितरण में हम उस महाद्वीप को सम्मिलित नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है, विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से बात करें हम लोग, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। पहले बिंदु में भी हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व की 60.27% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या ब्यूरो यूएनओ की 2015 की रिपोर्ट के आधार पर हमारे संपूर्ण संसार या पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है 13.6 अरब वर्ग किमी है, जबकि 2013 तक इस धरती के ऊपर निवास करने वाली जनसंख्या 714 करोड़ है। इसके आधार पर हम स्पष्ट कर पाते हैं कि ये जो धरती का क्षेत्रफल है, ये धरती का क्षेत्रफल 13.6 अरब किमी, जबकि 2013 के अंतर्गत इस धरती पे या संसार की जो जनसंख्या थी 714 करोड़। अब ये इस धरती पे, इस क्षेत्रफल पर ये जो लोग हैं ये असमान रूप से बसे हुए हैं। अगर हम बात करें विश्व का जो सबसे घना बसा, विश्व का सबसे घना बसाव वाला महाद्वीप, इसके अंतर्गत एशिया है। एशिया की जो जनसंख्या है वो 430 करोड़ है। जो संपूर्ण विश्व जनसंख्या है 714 करोड़। इस 714 करोड़ जो जनसंख्या है इसका 60.27% है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं विश्व का जो सबसे कम जनसंख्या वाला,
वाला महाद्वीप, और इसमें नाम आता है ओसेनिया, जिसकी जनसंख्या है 3.8 करोड़ मात्र जनसंख्या इसकी, जो कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 0.53% हिस्सा है। तो ये आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि विश्व के अंतर्गत जनसंख्या का जो वितरण है वो काफी असमानता लिए हुए है। दूसरा जो बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका की जनसंख्या 110 करोड़। तीसरा जो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान रखने वाला महाद्वीप आता है यूरोप। यूरोप की जनसंख्या है 74 करोड़। चौथे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 57 करोड़। पांचवें नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 47 करोड़। और छठे नंबर पे ओसेनिया। ये सभी आंकड़े हैं स्पष्ट करते हैं कि विश्व के अंतर्गत जो जनसंख्या का वितरण है वो काफी असमान है या असमान प्रारूप प्रस्तुत करता है। ये जानकारी थी हमारी विश्व जनसंख्या वितरण को लेकर के। इसके बाद में हमारा जनसंख्या वितरण का जो टॉपिक है, बिंदु है, वो कंप्लीट होता है। यही आंकड़े, यही बिंदु हमारे प्रश्न जो बनता है उसके उत्तर पर्याप्त हैं। इसके बाद में आता है जनसंख्या का घनत्व, विश्व जनसंख्या घनत्व। आपको इसमें सिर्फ सर्वाधिक जनसंख्या वितरण एवं न्यूनतम जनसंख्या वितरण वाले महाद्वीप एवं उनकी कुल जनसंख्या है उसको ध्यान में रखना है। और साथ में ही जो जनसंख्या वितरण के 5-6 बिंदु हमने इससे पूर्व की क्लास के अंतर्गत समझे, उनको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक होता है हमारा जनसंख्या घनत्व, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, धरातल के ऊपर भार कहते हैं। कि जितने ज़्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित रहेंगे उतना ही उस भूमि के ऊपर भार होगा, वजन होगा, दबाव होगा। तो इसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में इसे व्यक्त करें, समझें जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, तो सीधी सी और सरल सी परिभाषा है कि प्रति वर्ग किमी क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अर्थात यूं समझें कि इसमें लोगों एवं धरातल का
अनुपात ज्ञात होता है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य धरातल पर अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जिसका भावार्थ है कि लोग और धरातल का अनुपात ज्ञात किया जा रहा है कि कितनी भूमि पर, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं। अगर इसको हम सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं, कई बार जनसंख्या घनत्व की परिभाषा एवं सूत्र पूछता है, तो सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सा सूत्र है जो एक हमारे औसत का सूत्र हुआ करता है गणितीय विधि से, इसलिए इसको गणितीय या औसत भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ये साधारण रूप में जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। अर्थात इसके रूप में अगर हम बात करते हैं कि विश्व की जो 714 करोड़ जो जनसंख्या है 2013 तक, अगर इसके अंतर्गत हम 13.6 अरब वर्ग किमी क्षेत्र का भाग लगाते हैं तो औसत जनसंख्या घनत्व निकल करके आता है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं जनसंख्या घनत्व को। आगे हम जनसंख्या घनत्व के जो प्रकार हैं उसकी चर्चा करते हैं। जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का है? तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जनसंख्या घनत्व के 5 प्रकार हैं। पहला साधारण जन घनत्व या गणितीय जन घनत्व। इसके अंतर्गत धरातल एवं लोगों का अनुपात ज्ञात करते हैं। इसका जो सूत्र होता है अभी हमने समझा, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, इसे साधारण जन घनत्व कहते हैं, जो धरातल एवं लोगों के अनुपात की इसमें चर्चा की जाती है। दूसरा घनत्व होता है आर्थिक जन घनत्व। दूसरा प्रकार आर्थिक जन घनत्व, इसमें प्रति व्यक्ति संसाधन उपलब्धता ज्ञात करते हैं। आर्थिक घनत्व के अंतर्गत कि देश के अंतर्गत जितने संसाधन हैं, एक व्यक्ति के हिस्से में कितना भाग आ रहा है, एक व्यक्ति को कितने उपलब्ध हो रहे हैं, इसकी जानकारी देता है आर्थिक जन घनत्व।
और इसका जो सूत्र है ये है कुल जनसंख्या बटा संसाधन, अर्थात कुल जनसंख्या में देश में उपलब्ध संसाधनों का भाग दिया जाता है। तीसरा जो प्रकार है कायिक जनघनत्व, इसमें कुल जनसंख्या इसमें प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता ज्ञात की जाती है। कि देश के अंदर कुल जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अंतर्गत बहुत सारे कृषक वर्ग से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अकृषक वर्ग से हैं जिनके पास में कृषि भूमि नहीं है। लेकिन अगर हम औसत निकालें कि देश में एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी भूमि आती है, वो जानकारी देता है कायिक घनत्व, और इसका जो सूत्र होता है वो है कुल जनसंख्या बटा कृषि भूमि। घनत्व का चौथा प्रकार है कृषीय घनत्व। इसमें प्रति कृषक अर्थात किसान, इसमें प्रति कृषक भूमि की उपलब्धता ज्ञात की जाती है, जिसका सूत्र है कुल कृषक जनसंख्या ये कुल कृषक कुल कृषि योग्य भूमि बटा कुल कृषक जनसंख्या, अर्थात एक कृषक एक किसान के हिस्से में कितनी भूमि आ रही है इसकी उपलब्धता ज्ञात की जाती है। और जनसंख्या घनत्व का जो पांचवा प्रकार है इसे बोलते हैं पोषणीय घनत्व। इसमें प्रति व्यक्ति
भोज्य फसल की उपलब्धता ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र है कुल भोज्य फसल क्षेत्र बटा कुल जनसंख्या। कुल भोज्य फसल क्षेत्र जिसमें केवल खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती हैं, जो केवल भोजन या खाने के काम ली जाती हैं, उसको भोज्य फसल क्षेत्र कहते हैं। और उसके अंतर्गत कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। तो ये जानकारी उपलब्ध होती है कि देश में एक व्यक्ति के हिस्से में कितना अनाज उपलब्ध हो सकता है या उपलब्ध हो रहा है। तो ये 5 प्रकार थे जनसंख्या घनत्व के, जिसके अंतर्गत मुख्यतः साधारण जनसंख्या घनत्व पूछता है हमारे प्राय बोर्ड परीक्षा में, कायिक जन घनत्व पूछता है और एक कृषीय जन घनत्व पूछता है। ये 3 घनत्व के प्रकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर तो साधारण जन घनत्व को पूछ लेता है या फिर कायिक जन घनत्व को पूछता है। तो 3 को अपने को विशेष से ध्यान में रखना है। तो विश्व जनसंख्या घनत्व के ये 5 प्रकार हैं। इसके बाद में हम विश्व जनसंख्या के मापदंडों के अनुसार किस प्रकार से लोग निवास कर रहे हैं, किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है और विश्व को कितने जनसंख्या प्रदेशों में बांट रखा है, इन बिंदुओं की जानकारी हम आगे लेंगे।